जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके एडमिन, आपको ही बताया जा रहा है कि आप एडमिन थी इस ग्रुप की। फोन हयात के साथ दोनों पकड़े गए हैं। हयात के जो फोन हैंगे वो फोन पुलिस के पास थे। जिस वक्त भी इनको उठाया हो, मुझे एग्जैक्टली कुछ नहीं पता, वो मिलेंगी तो पता चलेगा। तो मैंने इनको हटा दिया, उसको बस उनको हटाना पुलिस की नजर में खटक गया कि इन्होंने अपने हस्बैंड को ग्रुप से हटा दिया। बस यही बात है और कोई बात नहीं। यूपी के कानपुर में जुमे की नमाज के दिन हुई हिंसा एक गहरी साजिश का हिस्सा थी। इस साजिश के तार सीधे तौर पर पीएफआई से जुड़ते जा रहे हैं। पीएफआई से जुड़े 3 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अभी 5 अन्य की तलाश जारी है। अब तक की जांच में मुख्य साजिशकर्ता जफर हयात हाशमी के करीबियों का पीएफआई से कनेक्शन बताया जा रहा है। कानपुर हिंसा की जांच कर रही एसआईटी की टीम को भले ही जफर हयात हाशमी के सीधे पीएफआई से कनेक्शन के तार न मिले हों, लेकिन उसके करीबियों का पीएफआई से रिश्ता जरूर सामने आ चुका है। इसी कड़ी में कानपुर की बेकनगंज पुलिस ने मोहम्मद उमर सैफुल्ला और मोहम्मद नसीम को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि इन तीनों का पीएफआई से सीधे संबंध रहा है। 2 साल पहले नागरिक संशोधन कानून के विरोध में हुए हिंसक प्रदर्शन में पुलिस ने इन तीनों को जेल भेजा था। सीएनआरसी के विरोध प्रदर्शन में जफर हयात हाशमी का नाम भी सामने आया था, लेकिन तब उसे पुलिस ने जेल नहीं भेजा था। हालांकि मामले की जांच अभी भी चल रही है, लेकिन कानपुर हिंसा में जांच के बाद कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आ रही हैं। पुलिस को जफर हयात हाशमी के घर से कुछ ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिसमें फंड इकट्ठा करने का तरीका बताया गया है। पुलिस को शक है कि जफर हयात हाशमी जानबूझकर पीएफआई के सीधे संपर्क में नहीं था, बल्कि दूसरे लोगों के जरिए वो फंडिंग इकट्ठा करने के तरीके सीख रहा था। फंड इकट्ठा करवाने का काम सीखने में उसकी पत्नी भी शामिल थी। यही वजह है कि जांच कर रही एसआईटी ने जफर की पत्नी से भी हिंसा के संबंध में पूछताछ की। बता दें कि जफर हयात हाशमी की पत्नी जोया हयात हाशमी कई व्हाट्सएप ग्रुप के सक्रिय सदस्य और कई ग्रुप की एडमिन है। इसमें कानपुर में बाजार बंदी कराने को लेकर चैट भी सामने आई। कुछ चैट ऐसी भी मिली है जिसमें वो जफर हाशमी को चैट डिलीट करने की बातें कह रही है। माना जा रहा है कि एसआईटी पत्नी के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही है। बड़े सबूत हाथ लगते ही उनकी भी गिरफ्तारी की जा सकती है। वहीं जब इस मामले में जफर हयात की पत्नी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने इस बात पर किस तरह का जवाब दिया, आप खुद ही सुनिए। जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके एडमिन, आपको ही बताया जा रहा है कि आप एडमिन थी इस ग्रुप की। जी देखिए, जहाँ तक व्हाट्सएप ग्रुप की बात है तो कोई भी चर्चित आदमी होगा, जैसे है जफर हाशमी 15 साल से काम कर रहे हैं, जाहिर सी बात है चर्चित आदमी है। उसमें डॉक्टर्स का पैनल है, पुलिसों का एक पैनल है, इंजीनियर्स का भी पैनल है, और मतलब हर तरह का एक पैनल उनके पास एक तैयार है उस फोन में। कि जब मुझे पता, मेरे जहन में दूसरे दिन आया, जबकि पुलिस के पास पूरा रात फोन रहा, वो फोन पूरी मेरे जहन में ही नहीं आई ये बात। यानी कि आपका फोन जब ये पूरा जी नहीं, जो फोन हयात के साथ दोनों पकड़े गए हैं। हयात के जो फोन हैंगे वो फोन पुलिस के पास थे। जिस वक्त भी इनको उठाया हो, मुझे एग्जैक्टली कुछ नहीं पता, वो मिलेंगी तो पता चलेगा। उस वक्त से लेके अगले दिन दोपहर तक वो पुलिस के पास फोन था। मेरे जहन में भी ये बात नहीं आई कि ग्रुप, अच्छा इत्तेफाक देखिए कि उस वक्त तक ग्रुप में कोई खास बात नहीं हुई थी। बस ये हुआ था कुछ ऐसा सुनने में आ रहा है, कुछ वो भी पुलिस के पास है, मैं उसको छुपा के नहीं बात करूंगी। लेकिन मेरे जहन में अचानक ये बात आई कि ये सारे नंबर तो पुलिस के पास हैं, फोन सारे, तो मैं इनको हटा, अल्लाह ना करे अगर कोई उसमें ऐसा कुछ गलत बोल दे, कुछ हो तो वो उसका भी एक बवंडर बन जाए। तो मैंने इनको हटा दिया, उसको बस उनको हटाना पुलिस की नजर में खटक गया कि इन्होंने अपने हस्बैंड को ग्रुप से हटा दिया। बस यही बात है और कोई बात नहीं। वहीं आपको बता दें कि अब पुलिस ने जफर हाशमी के द्वारा बनाए जौहर फैंस एसोसिएशन के बैंक खाते खंगालना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, उसके परिवार के अन्य सदस्यों के भी बैंक खाते खंगाले जाएंगे ताकि पता चल सके कि फंडिंग कहां से और कैसे हुई। दूसरी तरफ आतंकी संगठनों पर नजर रखने वाली एटीएस ने भी पश्चिमी यूपी से लेकर कानपुर तक सक्रिय पीएफआई के हिमायतदानों की कुंडली खंगालना शुरू कर दिया है। एटीएस ने सीएनआरसी के दंगों में जेल भेजे गए सभी आरोपियों की कुंडली कानपुर के दंगाइयों से मिलान करना भी शुरू कर दिया है। एटीएस को शक है कि कहीं पश्चिमी यूपी के पुराने बलवाइयों का हाथ तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने कानपुर जाकर दंगा फैलवाया हो। और इन सब के बीच जफर हाशमी की बीवी भी शक के घेरे में है। फिलहाल इस मामले में 3 आईपीएस अफसर पूरी तरह से जांच में जुटे हैं। देखना होगा कि इस हिंसा के कनेक्शन के तार आखिर कहां जुड़े हैं। तो आप भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।